हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में हरियाणा खेल विकास एवं कल्याण समिति द्वारा खेल पुरस्कार विजेताओं का मानदेय बढ़ाने पर उनके सम्मान में आयोजन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि भले ही आज आप मुझे सम्मानित कर रहे हो, लेकिन वास्तव में मैं आपका अभिनंदन करने यहाँ आया हूँ, क्योंकि आप खिलाड़ी ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। युवा उम्र से नहीं बल्कि कामों से होता है। बचपन में स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था, जिन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। वही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक और नरेंद्र है, जो पूरे देश को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नींव अच्छी होगी तो इमारत अपने आप अच्छी बनती रहेगी, इसलिए सबसे पहले हमें बचपन को संभालना है। उन्होंने ठीक से शिक्षित और संस्कारित करना, तभी भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा में रुचि रखने वालों के लिए सरकार द्वारा शिक्षा, कौशल और रोजगार के क्षेत्र में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन यदि किसी की रुचि शारीरिक दमखम दिखाने में है तो खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। आज का दिन युवाओं का दिन है। हमको मालूम है आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और सारे देश भर में आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस इस नाम से मनाया जा रहा है। और वास्तव में आप लोगों को भी आज सम्मानित करने का जो दिन चुना, वो इसीलिए चुना था कि हर वर्ष हम राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन कुछ ना कुछ युवाओं का कार्यक्रम करते हैं। अब चूंकि कोरोना का समय चल रहा है, बड़ी संख्या में युवाओं को तो एक साथ इकट्ठा करना शायद संभव नहीं था, तो उसी समय ध्यान में आया कि युवाओं को प्रेरणा देने वाले वो हमारे जो खेल जगत के ऐसे लोग, अवार्डी लोग हैं जो खेल युवाओं को प्रेरणा देते हैं, इनका सम्मान किया जाए, सारे युवाओं को एक संदेश जाएगा। आखिर तो हम सब सरकार में आते हैं तो अपेक्षा की जाती है कि सरकार बनी है ये कुछ विकास करेगी, नवनिर्माण करेगी, ये सब अपेक्षा रहती है। अब उसमें सोच सबकी अलग अलग होती है। कोई गांव गली का आदमी गांव कहता है कि मेरी गली का निर्माण ये हो जाए या नाली बन जाए। जिस गांव में बिजली नहीं है कहते हैं बिजली आ जाए। जिस गांव में स्कूल नहीं हो कहते हैं स्कूल बन जाए। बड़े लेवल पर कुछ सोचते हैं तो यहाँ हाईवे बन जाए, यहाँ कोई स्टेडियम बन जाए, यहाँ सब बन जाए। ये अपेक्षा होती है कि विकास हो, निर्माण हो, नई चीज़ें बने। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति एक ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, मैं इसको एकांगी एक पक्षी निर्माण विकास मानता हूं, जिसका विचार मैंने पहले किया। एक दूसरा विकास है कि वो नागरिकों का विकास, जनता का विकास, मनुष्यों का विकास। ये विकास अगर नहीं होगा तो बाकी तो ईंट पत्थर के विकास हैं। ईंट पत्थर के विकास से काम नहीं चलने वाला जब तक मनुष्य निर्माण की ओर हम ध्यान नहीं करेंगे। और जब मनुष्य निर्माण की ध्यान करते हैं तो सबसे पहले जो आयु वर्ग होता है वो बचपन होता है। तो बचपन में अगर उसको संभाल लिया हमने, बालक को, उसको ठीक से शिक्षित कर दिया, ठीक से संस्कारित कर दिया, तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हम एक अच्छे भविष्य की तरफ जाएंगे। नींव अच्छी हो जाए तो बिल्डिंग अच्छी अपने आप बनती है। और जब बचपना हमारा शिक्षित हो जाए, संस्कारित हो जाए, तो जो युवावस्था है, इस युवावस्था की अपनी एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। ये युवा जो होता है ना, युवा, मैं इसको कहता हूं युग वाहक। ये युग का वाहक है। युग को अपने कंधों पर रख करके किधर का किधर ले जा सकता है। ठीक दिशा में अगर चल पड़े तो समाज का निर्माण, देश का निर्माण सब कर डालेगा। और अगर इसकी ऊर्जा किसी गलत दिशा में चली जाए तो ये युवा विध्वंस कर सकता है। युवाओं को, इसकी एनर्जी को, इसको लगाना है, ठीक दिशा में लगाना है। और ठीक दिशा में लगाने के लिए कई प्रकार हैं। उसकी अपनी आवश्यकता है, शिक्षा की, कौशल की, रोजगार की। रोजगार करना चाहिए, लेकिन सब लोगों को रोजगार में तो मन नहीं लगता। कुछ लोगों की अपनी ताकत, शारीरिक बल,
वो जिस प्रकार का हो तो उसके शरीर के बल को दिखाने के लिए उनको प्रतिभा चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, उसमें खेल सबसे बढ़िया है। और खेलों का अगर उसके अंदर रुचि पैदा करके उसको आगे बढ़ा दिया जाए तो युवक की एनर्जी एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ जाती है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।